अगर कोई कहता है कि आप भी भूतों में विश्वास करते हैं तो इसके अलग अलग जवाब मिलेंगे। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग आत्मा में विश्वास करते हैं। ऐसे ही एक चौंकाने वाली कहानी है पुरानी हवेली। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार छुट्टियां बनाने की प्लानिंग करता है। रोहन, उसकी बीवी शगुन और दो बच्चे आदित्य और आदि। शगुन कहती है कि हम गांव के घर जाएं और दोनों बच्चे आदित्य और आदि बोलते हैं कि हिल स्टेशन जाएं। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हम अपनी पुश्तैनी हवेली जाएंगे। रोहन, शगुन हवेली जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन उन्हें सुबह 6 बजे हवेली के लिए निकलना है। रोहन शगुन से कहता है, तुम सबके सामान की पैकिंग कर लो अभी से। शगुन सबके कपड़े पैक करती है, खाने पीने का सामान लेती है और कुछ स्नैक्स और दवाई भी। रात ज़्यादा होती है, शगुन भी पैकिंग करके थक जाती है और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सब 5 बजे नाश्ता करके निकलने के लिए अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और रोहन और शगुन सारे बैग अपनी कार की डिक्की में डाल देते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। रोहन कार सीट पर और शगुन उसके बाजू वाले सीट पर और दोनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और हवेली के लिए निकल जाते हैं। ये पूरा परिवार हंसते खेलते गाने गुनगुनाते हुए सफर करते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, सबको बहुत भूख लगी थी, तो ये सब खाने के लिए किसी होटल में रुकते हैं और कुछ खा पी लेते हैं और फिर से सफर के लिए निकलते हैं। कुछ देर कार चलाने के बाद अचानक कार का टायर पंक्चर हो जाता है और रोहन कार साइड पर करके पंक्चर टायर चेंज करता है और फिर से सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे ये हवेली के करीब जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। अब आदि की तबीयत खराब होने लगी, अचानक उसे उल्टियां होने लगी। शगुन भी परेशान हो गई, उसने उसे दवाई दी और सुला दिया। जैसे जैसे हवेली नजदीक आने लगी, कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही थी और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर से शाम होने लगी थी और जंगल के बीच से हवा को चीरते हुए कार चल रही थी। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही और धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रोहन भी थोड़ा थक गया था और बच्चे भी और शगुन भी रोहन से कहते हैं कि कहीं कार रोककर खा लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। रोहन भी सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है। और कुछ दूरी पर जाकर उसे एक छोटा सा ढाबा दिखता है। रोहन अपनी कार वहीं रोक देता है और बच्चों सहित शगुन सब ढाबे की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ढाबे की और नजदीक जाते हैं, एक पागल आदमी वहां रोहन की फैमिली की ओर आता है और कहता है, लौट जाओ, सब मर जाओगे, एक एक करके सब मर जाओगे, कोई नहीं बचेगा, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। रोहन और शगुन की फैमिली के साथ ये अजीबोगरीब क्या हो रहा था? उस पागल आदमी ने ऐसे क्यों कहा? ये जानने के लिए सुनते रहिए पुरानी हवेली पार्ट 2।